स्टोरी की शुरुआत होती है लोक से, जो एवा से सपने में कनेक्ट कर रहा है। वो और नित्यानम इकरान पे उड़ रहे हैं पैंडोरा के वास्ट होराइजन्स में, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। जब वो लैंड करते हैं और लोक उठने वाला होता है, नित्यानम पूछता है कि वो कैसे मरा। लोक पूरी कहानी सुनाता है, कन्फेस करता है कि उसे गोली लगी थी और वो सोचता है कि ये उसकी गलती थी। नित्यानम उसे अश्योर करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी और अपने भाई को हक करता है। लोक गिल्ट से भरा हुआ उठता है नित्यानम की खोई हुई लाइफ को लेकर। मीनवाइल शोर्स पे किरी और स्पाइडर साथ में बैठे हैं। स्पाइडर विश करता है कि वो एवा से कनेक्ट कर पाता। नितिरी नित्यानम के लिए डीपली ग्रीव कर रही है, जबकि जेक साइलेंट हो गया है, अपने आप को काम में बरी कर रहा है ताकि अपने डार्क थॉट से बच सके। वो संकन आरडीए शिप से गन्स गैदर करता है। लोक और सिरेया भी रेक्स से वेपन्स रिट्रीव करने डाइव करते हैं। जब वो गन्स और एमिनेशन के साथ रिटर्न करते हैं तो मेथकाइना लोग सरप्राइज्ड होते हैं। टोनोवारी जेक को बोलता है कि ये नावी वे नहीं है। रोनाल इंसिस्ट करती हैं कि जेक को इस टाइम अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए। कहती हैं कि ग्रेट मदर एवा उन्हें प्रोवाइड करेगी, ये मशीन्स नहीं। जेक एक्सप्लेन करता है कि स्काई पीपल और भी ज्यादा शिप्स के साथ वापस आएंगे और वो सिर्फ स्पीयर्स और एरोज से सर्वाइव नहीं कर सकते। वो डिक्लेयर करता है कि वो कभी टोरुक माक्टो नहीं बनेगा, बट रिवेंज लेने के लिए डिटर्मिन्ड है। एल्सवेयर क्वारिच मार्स का स्क्वाड नावी को सर्च करते रहते हैं। क्वारिच कमांडर आर्डमोर से शिप मांगता है, बट वो रिफ्यूज करती है। कहती है कि उसने लास्ट वाला ओशन के बॉटम पे छोड़ दिया। विलेज में लोग बिलीव करता है कि वो ही फैमिली को डिसरप्ट कर रहा है, बट नोट करता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करते। जेक नितिरी को एक मॉडिफाइड बो देता है ताकि उसे अपना खुद का यूज ना करना पड़े, बट नितिरी डिस्टर्ब्ड है। उसे जेक की वेपन्स पे रिलायंस सही नहीं लगता। वो पूछती है कि एवा कहाँ थी जब उनका बेटा मरा। एवा रोते हुए कहती है कि वो अपने फॉरेस्ट में नहीं है, उसके फादर का बो खो गया और अब उसे सिर्फ एवा में फेथ है। जेक कंफर्ट करता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसे एंड तक प्यार करेगा। लोक स्पाइडर और दूसरों को पाइकान से मिलवाता है, जो अब टुल्कुन पॉड्स का पार्ट फिर से है। जब वो स्विम करते हैं, स्पाइडर का मास्क मैलफंक्शन हो जाता है। जब दूसरे स्पेयर मास्क ढूंढते हैं, लोक एक ढूंढता है जिससे स्पाइडर फिर से ब्रीथ कर पाता है। नितिरी अभी भी स्पाइडर से डिस्टेंस मेंटेन करती है। हॉर्न्स ब्लो होते हैं जब सिरेया विंड ट्रेडर्स के अराइवल को अनाउंस करने आती है। वह सब उन बड़ी बड़ी उड़ने वाली चीजों को देखने जाते हैं जो मेथकाइना कबीले के लिए सामान लेकर आई हैं। यहाँ जेक और टीरी मिलकर फैसला लेते हैं कि स्पाइडर को वापस इंसानों के पास जाना ही होगा, क्योंकि अगर अगली बार उसका मास्क खराब हुआ तो उसकी जान नहीं बच पाएगी। स्पाइडर और बाकी बच्चे बहुत मिन्नतें करते हैं कि वो रुक जाए। उनका कहना है कि वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है, पर जेक बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि यहाँ रहना बहुत रिस्की है। जब बच्चे अपने मम्मी पापा की बात का विरोध करने लगते हैं तो जेक और टीरी एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तय होता है कि पूरा परिवार साथ मिलकर स्पाइडर को छोड़ने जाएगा ताकि ये उनके लिए एक यादगार सफर बन जाए। व्यापारियों का लीडर प्रैक्स इस बात से थोड़ा चिढ़ा हुआ है क्योंकि जेक की वजह से पहले ही काफी मुसीबतें आ चुकी हैं, पर जेक उसे भरोसा देता है कि वो अपनी बंदूकों से सबकी रक्षा करेगा। जैसे ही जहाज वहां से निकलते हैं, लोआक, किरी और स्पाइडर हाथ हिलाकर गाँव वालों को बाय बाय कहते हैं। पूरे रास्ते लोआक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका भाई नेतयाम भी अपने इकरान पर उसके साथ ही चल रहा है। उधर दुश्मन के बेस पर क्वारिच को खबर मिल जाती है कि जेक और उसके बच्चे उन्हीं उड़ने वाले जहाजों पर सवार हैं। जब व्यापारी एक पतले रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी स्पाइडर के मास्क में बैटरी खत्म होने का वार्निंग सिग्नल बजने लगता है। अचानक नेतरी को खतरे का अंदाजा होता है और वो देखती है कि राख के लोग यानी मांगक्वान कबीला हमला करने आ रहा है। देखते ही देखते जंग छिड़ जाती है और व्यापारी भी उन पर पलटवार करते हैं। लोआक अपनी बंदूक तो उठा लेता है, पर उसे याद आता है कि वो अपना रेडियो तो पीछे ही भूल गया। वो उसे वापस लाने की कोशिश करता है, पर तब तक रेडियो आग में जलकर खाक हो जाता है। जेक की बात ना मानकर लोआक सीधे उन राख के लोगों से भिड़ जाता है। तभी एक तीर उसके इकरान को लगता है और वो नीचे गिर जाता है, पर किस्मत से उसकी जान बच जाती है। जहाज पर हर कोई आग बुझाने में लगा है। तभी एक दुश्मन किरी और तुक को मारने की कोशिश करता है, पर स्पाइडर तीर कमान से उन्हें बचा लेता है। जेक बहादुरी से दुश्मनों का सामना करता है, पर तभी उनका लीडर वारंग उस पर आग का गोला फेंकता है, जिससे जहाज पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जेक फिसलकर नीचे गिरने लगता है और बड़ी मुश्किल से एक रस्सी के सहारे लटकता है। नेतरी और वारंग के बीच आमने सामने की खूनी जंग शुरू हो जाती है। नेतरी को एक तीर भी लगता है, पर वो हार नहीं मानती और तब तक लड़ती रहती है जब तक जहाज के ऊपर वाले हिस्से में आग नहीं लग जाती। किरी, स्पाइडर और तुक एक इकरान पर बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। जेक को तो उसका इकरान बचा लेता है, पर नेतरी दोबारा चोट लगने की वजह से सीधे घने जंगल में जा गिरती है। व्यापारियों का जहाज पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। किरी और बाकी बच्चे भी टकराकर जंगल में ही क्रैश हो जाते हैं। स्पाइडर घबराकर लोआक को बताता है कि उसके मास्क की एक्स्ट्रा बैटरियां तो उसी जहाज पर रह गई हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि राख के लोग अपने ही कबीले के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। लोआक वारंग पर गोली चलाने की सोचता तो है, पर थोड़ा हिचकिचा जाता है और तभी वो पकड़ा जाता है। अब जंगल में भागम भाग शुरू हो जाती है और आखिर में लोआक अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाकर उन सभी का काम तमाम कर देता है जो उनका पीछा कर रहे थे। जब वराग अपने सैनिकों की लाशों को देखती है तो उसका ध्यान उन पर बने गोलियों के निशानों पर जाता है और तभी क्वारिच भी वहां पहुंच जाता है। इधर राख के लोग गिरी और बाकी बच्चों को खदेड़ते हुए एक नदी तक ले आते हैं, जहां वे सब नदी में कूद तो जाते हैं, पर पानी का बहाव बहुत तेज है। दूसरी तरफ जेक मलबे के बीच लाशों के ढेर में नेतरी को ढूंढ रहा है, जहां जेक की आवाज सुनते ही नेतरी का इकरान जाग जाता है और नेतरी सही सलामत मिल जाती है। लोआक और उसका ग्रुप नदी के किनारे पहुंचते हैं, पर स्पाइडर के मास्क की बैटरी अब सिर्फ
3% बची है और उनके पास जेक से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। लुअक फैसला करता है कि उसे उस तबाह हुए जहाज पर वापस जाना ही होगा, पर अचानक जेक को दुश्मन घेर लेते हैं और क्वालिच उस पर हमला कर देता है। जेक उसे जिंदा देखकर एकदम दंग रह जाता है, जबकि नित्री किसी तरह अपने इकरान पर सवार होकर उड़ने में कामयाब हो जाती है। क्वालिच को स्पाइडर का एक्स्ट्रा मास्क मिलता है और उसे समझ आता है कि बच्चे बड़ी मुसीबत में हैं, जिसके बाद जेक वक्त की कमी को देखते हुए क्वालिच को बताता है कि बच्चे उन राख के लोगों के चंगुल में फंस सकते हैं। क्वालिच जेक पर दबाव डालता है कि वो उसे रास्ता दिखाए, जबकि यहाँ स्पाइडर की सांसें रुकने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जैसे ही उसके मास्क की बैटरी खत्म होती है, किरी ध्यान में खो जाती है और उसे एक अजीब से जीव दिखता है। वो लुअक को कहती है कि स्पाइडर को पेड़ों की जड़ों पर लिटा दे और उस जीव का एक हिस्सा स्पाइडर के मुंह में डाल देती है। अचानक जड़ें चमकने लगती हैं और स्पाइडर के शरीर के अंदर समाने लगती हैं, जहां किरी अपनी पूरी शक्ति और महान मां की ऊर्जा लगाकर स्पाइडर को जड़ों के एक जाल में सुरक्षित कर देती है। ये सब करने में किरी की हालत काफी खराब हो जाती है और लुअक आखिर में उन जड़ों को काट देता है। सबको लगता है कि स्पाइडर अब नहीं रहा, पर तभी उसकी उंगली हिलती है और स्पाइडर जाग जाता है, जो अब बिना किसी मास्क के पेंडोरा की हवा में सांस ले पा रहा है। वो नावी की तरह बन जाने पर बहुत ही ज्यादा खुश है, पर तभी राख के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वरांग एक इंसान के हाथ में मशीन गन देखकर हैरान रह जाती है और जब वो स्पाइडर का गला काटने ही वाली होती है, तभी क्वारिच जेक को आजाद कर उसे एक चाकू देता है और चुपके से उनके पीछे पहुंच जाता है। वरांग लुअक से पूछती है कि ये बंदूक कैसे काम करती है, पर जब वो कुछ भी बताने से मना कर देता है तो जेक हमला कर देता है। क्वारिच वरांग को पकड़ लेता है, पर जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, वरांग क्वारिच की पूंछ पकड़कर उसका न्यूरल कनेक्शन कुचल देती है, जिससे उसे जानलेवा दर्द होता है और वे सब एक बार फिर से पकड़े जाते हैं, जहां वरांग क्वारिच को मजबूर करती है कि वो उसे दोबारा बंदूकों का इस्तेमाल करना सिखाए। क्वारिच उसे बंदूक चलाना सिखाता है और वरांग उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, पर साथ ही कह देती है कि अब उसे क्वारिच की कोई जरूरत नहीं है। इधर नेत्री उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसका इलाज किया गया था। राख के लोग अपनी जीत की खुशी में नाचते गाते हैं, जबकि जेक और बाकी सब रस्सी से बंधे हुए लाचार खड़े हैं। तभी किरी अपनी जादुई शक्तियों से जड़ों को जगाती है और एक विशाल नुकीला फूल गार्ड्स पर हमला कर देता है। राख के लोगों को नाचने में बिजी देखकर लुअक चुपके से एक चाकू उठा लेता है। इसके बाद जेक और क्वारिच का पूरा ग्रुप पानी और घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़ता है। जब वे आराम करने रुकते हैं तो जेक क्वारिच को समझाने की कोशिश करता है कि ये दुनिया हमारी सोच से कहीं बढ़कर है और वो स्पाइडर और किरी का हवाला देता है, पर क्वारिच अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे अच्छे से याद है कि वो किसके लिए काम करता है, भले ही उसका शरीर बदल गया हो। अगले दिन कुछ नावी लोग उनके करीब आते हैं, जो असल में उनके पुराने साथी और दोस्त ही निकलते हैं। मौका पाकर क्वारिच वहां से भाग निकलता है। निती अपने परिवार को सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। हालांकि बाकी नावी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेते देख हैरान रह जाते हैं। क्वारिच वापस ब्रिज हेड सिटी पहुंचता है और वैज्ञानिकों को ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में स्पाइडर को ढूंढो, क्योंकि वही वो कड़ी है जिससे इंसान पेंडोरा पर बिना मास्क के कब्जा कर सकते हैं। डॉक्टर नॉम जेक को बताते हैं कि माइसीलिया ने स्पाइडर के शरीर को पूरी तरह बदल दिया है और उसके शरीर में एक न्यूरल क्यूब उगाया है। बाद में किरी आत्माओं के पेड़ यानी स्पिरिट ट्री के पास जाती है और महान मां एवा से सवाल करती है कि उसने स्पाइडर को क्यों नहीं बचाया और उसे ये सब खुद क्यों करना पड़ा। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और किरी को दौरा पड़ता है। जेक और नेतीरी तय करते हैं कि अब किरी को सच बताना ही होगा कि उसका कोई पिता नहीं है। ग्रेस के प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चला था कि किरी एक जादुई तरीके से पैदा हुई है, जो बिल्कुल महान मां की इच्छा थी और इसी ने उसे एवा की बेटी बनाया है। नॉम किरी को वार्निंग देता है कि वो पानी के नीचे एवा से कनेक्ट होना बंद करे, वरना उसकी जान जा सकती है। नेतेरी जेक को सलाह देती है कि अगर स्पाइडर इतना खतरनाक है तो उसे मार देना चाहिए, पर जेक उसे बचाने की ठान चुका है। इसी बीच मिक और इयान अमृता के लालच में तुलकुन का शिकार जारी रखते हैं। वापस मेटकाइना गांव में टोनावेरी इस शिकार को रोकने पर चर्चा करता है। नेतेरी अपनी चोटों के बावजूद अब दोबारा धनुष चलाने के काबिल हो गई है। रोनल को समझ नहीं आता कि किरी वो सब कैसे कर लेती है जो एक साहिक भी नहीं कर पाती। आखिर में काउंसिल पायाकन को तुलकुन नियम तोड़ने के जुर्म में कबीले से बाहर निकाल देती है। पायाकन वहां से विदा लेता है और भारी मन से कहता है कि अब वो अपना गीत कभी नहीं सुन पाएगा। लुअक पायाकान को बचाने की पूरी कोशिश करता है और सबको समझाता है कि वो एक योद्धा है जिसने सबकी जान बचाई, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जेक गुस्से में लुअक को वहां से घसीटते हुए ले जाता है और उसकी नाफरमानी को नेटेम की मौत का जिम्मेदार ठहरा देता है, जिससे लुअक पूरी तरह टूट जाता है और वहां से चला जाता है। नेत्री जेक को समझाती है कि उसे अपने बेटे से बात करनी चाहिए, पर जेक कहता है कि उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। नेत्री साफ कह देती है कि अपने परिवार को बचाने के लिए वो स्पाइडर को भी मार देगी, जिस पर जेक उसे नफरत छोड़ने को कहता है, पर नेत्री कहती है कि उसे इंसानी दिमागों से नफरत है। जेक उसे याद दिलाता है कि वो खुद भी अंदर से इंसान ही है और उनके बच्चे भी इंसान होने की वजह से ही गलतियां करते हैं। इसके बाद नेत्री वहां से चली जाती है, पर बाद में जेक उसे दिलासा देता है और अपनी गलती मानता है कि उसने गुस्से में वो सब कह दिया था। लुअक अकेला अपनी बंदूक के साथ बैठा हिंसा के बारे में सोचता, पर खुद को रोक लेता है, जहां किरी और सीरिया उसे संभालती हैं और कहती हैं कि उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। लुअक और सीरिया मिलकर एक नया धनुष बनाते हैं और किरी स्पाइडर को जानवरों से जुड़ना सिखाती है। दूसरी तरफ क्वारिच स्पाइडर को ढूंढने के लिए बाकी नावी कबीलों पर हमले तेज कर देता है और आखिरकार वो बंदूकों से भरा थैला लेकर दोबारा ऐश लोगों के पास पहुंचता है। वहां उसे पकड़कर वरांग के सामने लाया जाता है, जहां वो उसे ढेरों हथियारों का लालच देता है और उसे इंप्रेस करने के लिए अपने स्नाइपर से एक आदमी को मरवा देता है। वरांग उसे जादुई चीजों से भरी एक झोपड़ी में ले जाती है और उसकी नाक में एक पाउडर फूंक देती है, जिससे उसे अजीब ख्याल आने लगते हैं। वरांग अपना पुराना दर्द बताती है कि कैसे आग ने उनका सब कुछ जला दिया और उनके लोग भूखे मर गए, पर एवा उनकी मदद के लिए नहीं आई।
उसने खुद आग का जादू सीखा और अब वो खुद को ही आग मानती है और एवा को एक कमजोर माँ कहती है। क्वारेच उसे समझाता है कि इंसान यहाँ उसकी मदद करने आए हैं और उसे हथियार देता है ताकि वो अपनी आग फैला सके और एवा को खत्म कर दे। उन दोनों के बीच एक खतरनाक गठबंधन बन जाता है, जबकि यहाँ तुलकुन दोबारा एवा से जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। नेत्री बिना रुके प्रैक्टिस करती है और सीरिया लोआक को बताती है कि पायाकान का गीत उसके पुराने कबीले की तरफ सुना गया है। लोआक नेत्री को मरम्मत किया हुआ धनुष गिफ्ट करता है और पायाकान को ढूंढने निकल जाता है, जहां टोनावेरी जेक को रोकने से मना करता है क्योंकि लोआक में उसके पूर्वजों की ताकत है। लोआक ऊंची लहरों के बीच से सफर करता है क्योंकि उसे यकीन है कि पायाकान अपने घर लौट रहा है, जबकि इसी बीच स्पाइडर सोचता है कि अगर वो भी बाकियों की तरह नीला होता तो क्या नेत्री उसे प्यार कर पाती। किरी उसे किस करती है और कहती है कि वो जैसा भी है परफेक्ट है, पर तभी अचानक राग के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहां स्पाइडर किरी को छिपा देता है और उसे बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देता है। क्वारेच उसे पकड़ लेता है और किरी उन्हें दूर जाते हुए बेबसी से देखती रह जाती है। इधर आसमानी लोग एक बहुत बड़े बेड़े के साथ पहुंचते हैं और किरी जेक को बताती है कि वे स्पाइडर को ले गए हैं। क्वारेच स्पाइडर को सैनिकों को सौंपकर गांव की ओर बढ़ता है और वरांग के साथ किनारे पर पहुंचता है। जेक ने तिरी को बच्चों को लेकर भागने को कहता है, पर वो साफ मना कर देती है। जब क्वारेच गांव वालों की जान बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर देता है तो क्वारेच मान जाता है और जेक को बंदी बनाकर गांव वालों को छोड़ देता है। क्वारेच और वरांग वापस ब्रिजहेड सिटी पहुंचते हैं, जहां कमांडर सभी नावी को मारने का हुक्म देती है, पर जेक के पास होने की वजह से वो अभी उन्हें नहीं मार सकती। जेक और स्पाइडर अब कैद में है और वैज्ञानिक स्पाइडर पर टेस्ट कर रहे हैं जो वहां से भागने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ लोआक को पायाकन मिलता है जो बताता है कि उसके कबीले में सिर्फ एक घायल साथी बचा है। तभी लोआक पर खतरनाक अकुला का हमला होता है और वो एक तंग जगह में छिपकर भाले से उनका सामना करता है। जब वो मरने ही वाला होता है तभी एक तुलकुन आकर उसे बचा लेता है और सीरिया और बाकी सब उसे वहां से निकालते हैं। बेस पर क्वारेच स्पाइडर से मिलने आता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। वो स्पाइडर की हिम्मत की तारीफ करता है और उसे अपनी चेन देकर वहां से चला जाता है। कमांडर और मेक तुलकुन के जमावड़े पर बड़े हमले का प्लान बनाते हैं, जिसे इयान रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। जेक को एक कांच के पिंजरे में कैद किया गया है जहां क्वारेच उससे मिलने आता है, पर जेक उसे पुरानी बातें भूलकर इस दुनिया को महसूस करने की सलाह देता है। नेत्री जेक के बनाए हथियारों को अपना लेती है और स्पाइडर एक वेंटिलेशन दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। नेत्री दो सैनिकों पर हमला कर उनके कपड़े चुराती है और शहर के अंदर घुस जाती है, जबकि इयान सिस्टम खराब करने के लिए एक बड़ी मशीन में घुसता है। नेत्री वरांग पर हमला कर जेक के बारे में पूछती है, पर वरांग भाग निकलती है और क्वारेच नेत्री पर हमला कर देता है। नेत्री अपने इकरान पर भागती है और एक पौधे में बम मारकर पूरे शहर में जोरदार धमाके कर देती है, जिससे हर तरफ तबाही और अफरा तफरी मच जाती है। नटेरी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक बड़ी मशीन चलाती है और जेक के कांच के चैम्बर को तोड़ देती है। तभी सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर इयान अपनी मशीन से जेक को ढाल बनकर बचा लेता है। स्पाइडर उनकी तरफ भागता है और इयान जेक को भागने का रास्ता दिखाते हुए चेतावनी देता है कि 2 दिन में तुलकुन को मारने का प्लान है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं उन पर एक मिसाइल दागी जाती है, पर स्पाइडर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे अधिकारियों को मजबूरन हमला रोकना पड़ता है। जेक और स्पाइडर भागते हैं, जबकि क्वारेच स्पाइडर की लोकेशन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ऑफिसर दोबारा फायर करने वाला होता है, नेत्री बिल्कुल सही वक्त पर आती है और उनके क्राफ्ट को उड़ाकर स्पाइडर और जेक दोनों को बचा लेती है। वे अपने इकरान पर शहर से दूर भाग जाते हैं, पर रास्ते में जेक उन्हें नीचे उतरने का हुक्म देता है। जब स्पाइडर पास ही हाथ मुंह धो रहा होता है तो जेक नेत्री से कहता है कि तुम सही थी, क्योंकि क्वारेच स्पाइडर का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उसे यकीन है कि इंसान स्पाइडर पर रिसर्च करके पैंडोरा पर रहना सीखेंगे और इसे भी धरती की तरह तबाह कर देंगे। जेक एक दिल तोड़ने वाला फैसला लेता है और नेत्री का चाकू उठाकर झाड़ियों की तरफ बढ़ जाता है। वो स्पाइडर को बुलाता है और उसे घुटनों के बल बैठाकर एवा से प्रार्थना शुरू करता है। स्पाइडर जान की भीख मांगता है और जेक हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो बच्चे को नहीं मार पा रहा। तभी नेत्री आगे भागती है क्योंकि वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसे मारने की जगह जेक स्पाइडर को गले लगा लेता है, जबकि नेत्री उसे कहती है आई सी यू। जेक राहत महसूस करता है और कहता है कि वे कोई और रास्ता निकालेंगे। समाधान के लिए जेक एक गुफा में जाकर महान शिकारी तौरुक को ढूंढता है और उसके साथ सफलतापूर्वक जुड़कर दोबारा तौरुक मक्तो बन जाता है। वो मेटकाइना गांव की ओर उड़ता है, जहां टोनावेरी और उसके लोग सम्मान में झुकते हैं और जेक उसे हुक्म देता है कि सभी कबीलों को सिग्नल दो कि महायुद्ध का दिन आ गया है। तौरुक मक्तो के रूप में जेक सभी कबीलों को एकजुट करता है और लोगों का भरोसा दोबारा जीत लेता है, पर वे जानते हैं कि उन्हें तुलकुन की मदद चाहिए, जबकि बुजुर्ग ये कहकर मना कर देते हैं कि पायाकन एक अपराधी है। तभी लोआक और उसके दोस्त आगे आते हैं और कहते हैं कि अगर पायाकन इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है तो वे भी नहीं होंगे। बुजुर्ग उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं, जहां लोआक पायाकन का दुखद इतिहास बताता है और उसकी बहन को सबसे मिलवाता है। वो अपनी यादें शेयर करती है कि कैसे उनके पूरे कबीले का कत्लेआम किया गया और वो अकेली बची है।
वो सबको हिम्मत देती है कि वे भी पायाकन की तरह अपनी आज़ादी के लिए लड़ें, जिसके बाद कबीले के बुजुर्ग फैसला लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। इधर कमांडर क्वारेज को इस मिशन से बाहर कर देती है और उसे बेस पर ही रुकने का हुक्म देती है। किरी रोनल से मिलती है और उसे अपनी उस किस्मत का इशारा देती है जिसे उसे हर हाल में पूरा करना है। जेक अपने पीछे लोआक को अपने परिवार और अपने भाई की आत्मा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। तभी हजारों आरडीए जहाज तुलकुन का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ तोरुक मक्तो और सभी कबीले जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मिक्स कोर्स भी अपनी पनडुब्बियों और नावों की फौज के साथ आगे बढ़ता है और गौर करता है कि वहां कोई भी मादा तुलकुन मौजूद नहीं है। तभी अचानक एक वार्निंग सिग्नल बजता है और तुलकुन का एक बहुत बड़ा झुंड अपनी मुखिया के साथ वहां पहुंच जाता है। वे पानी में गहरा गोता लगाकर पूरी रफ्तार से ऊपर आते हैं और जहाजों को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। कबीले के बुजुर्गों ने आखिरकार लड़ने का फैसला कर लिया है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जहां तुलकुन एक एक करके जहाजों को तबाह कर रहे हैं। नावी कबीले हवा और पानी दोनों तरफ से हमला बोल देते हैं और तोरुक मक्तो अकेले ही जहाजों के परखच्चे उड़ा देता है। टोनावेरी और पायाकन पानी के नीचे अपना दम दिखाते हैं, जबकि रोनल अपने भाले से दुश्मनों का डटकर मुकाबला करती है। जेक और नेतरी उड़ने वाले घनशिप्स को मार गिराते हैं, पर पासा तब पलटता है जब वरांग और उसके राग के लोग क्वारेज के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जो कमांडर के ऑर्डर को पहले ही तोड़ चुका है। वे गोलियों और बमों की बरसात कर देते हैं, जिससे आसमान आग की लपटों से घिर जाता है और राग के लोग नावी कबीलों पर भारी पड़ने लगते हैं। ये तबाही देखकर किरी फैसला करती है कि उसे महान मां के पास जाना ही होगा। वो टुक को पीछे छोड़कर स्पाइडर के साथ वहां से निकल जाती है, जहां लोआक और पायाकन सीरिया और उसके भाई की मदद से किरी का रास्ता साफ करते हैं। किरी आत्माओं के पेड़ यानी स्पिरिट ट्री से जुड़ती है, पर उसे एक जोरदार झटका लगता है और उसे दौरा पड़ने लगता है। स्पाइडर उसे सहारा देकर जड़ों के सहारे पानी की गहराई में ले जाता है और टुक भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। ऊपर नेतिरी और वरांग के बीच एक खूनी मुकाबला चल रहा है और जैसे ही किरी महान मां तक पहुंचती है, वो अपने मरते हुए लोगों को बचाने की भीख मांगती है। तभी अचानक वहां एक बम गिरता है, जिससे सारा कनेक्शन टूट जाता है और वो पवित्र पेड़ पानी में डूबने लगता है। नेतिरी को वरांग का एक आग का गोला लगता है, जबकि पानी के नीचे रोनल को गोली लग जाती है और एक मिसाइल सीधे पायाकन को जाकर लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो मारा गया। क्वारेज अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि सारा ध्यान सिर्फ जेक पर रखो और एक जोरदार बम धमाका जेक और तोरुक को सीधे पानी में गिरा देता है। स्पाइडर किसी तरह टुक को तो बचा लेता है, पर किरी पानी के अंदर ही फंसी रह जाती है। सभी घायल योद्धा किनारे पर इकट्ठा होते हैं और अपनी हार तय मान लेते हैं, पर तभी रोनल बताती है कि वो मर रही है, लेकिन वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इधर लोआक घायल जेक को सुरक्षित निकाल लाता है और स्पाइडर दोबारा पानी में गोता लगाकर कंफर्म करता है कि किरी जिंदा है और पानी के अंदर सांस ले पा रही है। नेत्री की मदद से रोनल एक नन्ही बच्ची को जन्म देती है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए नेत्री से उस बच्ची की रक्षा करने का वादा लेती है और दम तोड़ देती है। जेक लोआक की बहादुरी और तुलुक्कुन को जंग में लाने के लिए उसकी तारीफ करता है, पर तभी अचानक क्वारेज और वरांग वहां आ धमकते हैं, जिन्होंने टुक को बंधक बना लिया है। क्वारेज रेडियो के जरिए जेक से संपर्क करता है और शर्त रखता है कि अपने परिवार के बदले स्पाइडर को उसके हवाले कर दे। जेक लोआक से कहता है कि अब उसे उसके साथ विंगमैन बनकर लड़ना होगा। दूसरी तरफ मिक्स कोर्सबी और उसका बेड़ा साउंड बीम्स का इस्तेमाल करके तुलुक्कुन को टॉर्चर करने और उनसे अमृता निकालने की तैयारी करते हैं। सैकड़ों जहाज उन व्हेल मछलियों को घेर लेते हैं और टॉर्पीडो लॉक कर देते हैं, पर जैसे ही वे फायर करने वाले होते हैं, पवित्र पेड़ अचानक चमकने लगता है। साक्षात एवा ने किरी की पुकार सुन ली है और सैकड़ों समुद्री जीव जहाजों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किरी उन जीवों को आसमानी लोगों को खत्म करने का हुक्म देती है, जिसके बाद समुद्री शिकारी नावों को तबाह कर सैनिकों को गहराई में खींच लेते हैं। तोरुक मक्तो दोबारा अपनी ताकत पाता है और एक दहाड़ के साथ सैकड़ों जंगली जीवों को ऐश लोगों पर हमला करने के लिए बुलाता है। तोरुक एक विशाल जहाज को पूरी तरह तबाह कर देता है और वही तुलुक्कुन जिसे मिक्स कॉर्सबी ने पहले अंधा किया था, मिक की नाव पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है। कमांडर डरकर सभी जहाजों को छोड़ने का हुक्म देती है, जबकि जेक और लोआक नेत्री और टुक को बचाने के लिए मुख्य जहाज पर चढ़ जाते हैं। स्पाइडर और किरी भी उनके पीछे आते हैं, जहां जेक डेक पर वारांग और क्वारेज को देख लोआक को कवर फायर देने का हुक्म देता है। स्पाइडर क्वारेज को रेडियो करता है और उससे किसी को न मारने की भीख मांगते हुए कहता है कि वो खुद आ रहा है। स्पाइडर धीरे धीरे क्वारेज की ओर बढ़ता है, जो उससे घर चलने का वादा करता है, पर जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, जेक ऐश सैनिकों पर हमला बोल देता है। लोआक उसे कवर देता है और वारांग के आसपास के गार्ड्स को मार गिराता है, पर वारांग नेत्री पर हमला कर उसे मारने ही वाली होती है। तभी किरी वहां पहुंचती है और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके वारांग को काबू में कर लेती है, जिससे वारांग डरकर वहां से भाग खड़ी होती है। क्वारेज स्पाइडर को पकड़कर इकरान पर उड़ निकलता है और जेक अपने तोरुक पर उसका पीछा करता है। हवा के बीच जेक क्वारेज पर हमला करता है और स्पाइडर मौका देखकर क्वारेज की सवारी से जेक के तोरुक पर छलांग लगा देता है, जिससे क्वारेज सीधे नीचे जा गिरता है। अचानक वहां की सारी धातु की चीजें एक ताकतवर मैग्नेटिक पोर्टल की तरफ खींचने लगती हैं और आसपास की सारी मशीनें तबाह होने लगती हैं। जेक और स्पाइडर भी उस मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं और जेक जख्मी होकर गिर पड़ता है। क्वारेज उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी स्पाइडर बीच में आकर क्वारेज की हाथ पर तीर मार देता है। इसके बाद जेक और क्वारेज के बीच हवा में तैरती चट्टानों पर एक भयानक लड़ाई होती है, जहां दोनों एक दूसरे पर जानलेवा वार करते हैं।
स्पाइडर अपना धनुष दोबारा लोड करने की कोशिश करता है, पर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। वो फिसल कर गिरने ही वाला होता है कि तभी क्वारेज कूद कर उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक जड़ को थाम लेता है। जेक उनकी मदद के लिए नीचे हाथ बढ़ाता है, पर क्वारेज का हाथ जख्मी होने की वजह से वो स्पाइडर को ऊपर नहीं उठा पाता। आखिरकार जेक उस जड़ को खींचकर उन दोनों को सुरक्षित ऊपर ले आता है। एक पल के लिए दोनों दुश्मनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी नेतिरी, लोआक और किरी वहां पहुंचते हैं और जेक उन्हें लुकने का इशारा करता है। क्वारेज अपने उसी अजीब से आत्मसम्मान और उसूलों के खातिर उनकी तरफ देखता है और जड़ को छोड़ देता है। वो सीधे आग और उस मैग्नेटिक गड्ढे में गिरकर अपनी जान दे देता है, जिससे स्पाइडर काफी दुखी होता है। सली परिवार एक दूसरे को गले लगाता है क्योंकि वे सब अब दोबारा साथ और सुरक्षित हैं। बाद में सभी कबीले महान मां एवा से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं और टोनावेरी अपनी नन्ही बेटी को एवा से कनेक्ट करता है। पायाकान भी जिंदा मिलता है और उसकी आवाज सुनकर उसे दोबारा कबीले में शामिल कर लिया जाता है। स्पाइडर किरी के साथ मिलकर आत्माओं के पेड़ से जुड़ता है, जहां वो महान मां को महसूस करता है और नावीगोग उसे अपने कबीले के एक हिस्से के रूप में अपना लेते हैं। अपनी यादों में वो नेटेयम और किरी की मां ग्रेस को देखता है और किरी उसे समझाती है कि नेटेयम की आत्मा अब हमेशा के लिए एवा के साथ है। हर कोई जंग में खोए अपने प्यारों को देखता है और उनके दिल को सुकून मिलता है। अब सभी कबीले एक होकर साथ खड़े हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। यदि अगर आपको ये अवतार ऐश एंड फायर की कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप किसी और मूवी का रिकैप चाहते हो तो जरूर मेंशन कीजिए।